हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जनरली हमने 11th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है भाई, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स जिनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सेंटर में एक एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। और उसके सराउंडिंग में वो एटम जुड़ा हुआ रहता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा रहते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए। किसको बेटा? एक की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप फाउंड होता है, यानी एक रिलेशनशिप बनता है, या आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में एक क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। और इसी बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को जो बनेगा यहाँ पर, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर में जो होता है वो आपका होता है मेटल, और जो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला रहता है, वो उसके साथ कौन जुड़ा रहता है? लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है भाई, लिगेंड्स पर या तो लोन पेयर होगा या उस पर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर रहता है। और जो आपका मेटल रहता है उसके पास या तो वो न्यूट्रल होगा या उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है? पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। कुछ एग्जांपल जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। जैसे मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आपका जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम रहता है वो कौन रहता है बेटा? एफ ही रहता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी एक कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें जो सेंटर में सेंटर मेटल यानी जो मेटल होता है वो जो आपका रहता है वो रहता है आपका Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव। और जो आपका थर्ड एग्जांपल में देने वाला हूँ वो है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 में जो सेंटर में आपका एटम होता है, यानी जो मेटल सेंटर में होता है, उसे हम, वो जो मेटल रहता है वो कौन है बेटा? कोबाल्ट है। कौन है? कोबाल्ट है। तो ये हमने जनरल इंट्रो पढ़ दिया है किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है भाई, अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक आती है उस टॉपिक का नाम है वर्नर थ्योरी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है बेटा वर्नर थ्योरी। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। ठीक है भाई, अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्नर ने क्या बात बोली थी। इसके अकॉर्डिंग, वर्नर के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, कि जो सेंटर मेटल होता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, वो 2 वैलेंसी के साथ क्या रहता है? लिंक्ड रहता है। किसके साथ? किसी लिगेंड के साथ। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल की 2 टाइप की क्या रहती है? वैलेंसी रहती है, यानी 2 प्रकार की क्या रहती है? संयोजकता रहती है। 2 प्रकार की जो संयोजकता रहती है बेटा, एक संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है बेटा कौन सी संयोजकता? द्वितीयक संयोजकता। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कौन सी वैलेंसी होती है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है भाई, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो वैलेंसी जो होती है बेटा वो रहती है अनस्टेबल वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी रहती है? अनस्टेबल वैलेंसी। तो जब ये प्राइमरी अनस्टेबल वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कौन सी वैलेंसी होगी बेटा? स्टेबल वैलेंसी होगी। क्या होगी बेटा? स्टेबल वैलेंसी होगी। अच्छा सर, अनस्टेबल वैलेंसी और स्टेबल वैलेंसी हम कैसे पता करेंगे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोबाल्ट का एक कंपाउंड है। कोबाल्ट का क्या है बेटा? एक कंपाउंड है इस टाइप से सर।
ठीक है भाई, कोबाल्ट का एक कंपाउंड है। जब इस कोबाल्ट के कंपाउंड की रिएक्शंस हम करते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट से, किससे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर 3 मोल AgCl हमें ऑब्टेंड होता है। कितने मोल, 3 मोल हमारे पास क्या ऑब्टेंड होते हैं, AgCl के क्या होते हैं, ऑब्टेंड होते हैं। यानी यहां पर Cl कितने थे, 3, यहां पे Cl भी कितने बने, 3। तो आप क्या बोलोगे, कौन सी वैलेंसी चेंज हुई, वैलेंसी का मतलब ऐसा होगा कहीं ना कहीं, ये कोबाल्ट है, इस तरफ कौन जुड़ रखा है, अमोनिया जुड़ रखा है, यहां पर भी कौन जुड़ रखा है, अमोनिया जुड़ रखा है। यानी कितने अमोनिया जुड़ रखे हैं सर, इसके साथ टोटल अमोनिया जो है वो कितने अमोनिया जुड़ रखे हैं, 6 अमोनिया जुड़ रखे हैं सर। और 6 के साथ साथ कहीं ना कहीं सर इसके साथ यहाँ पे कौन जुड़ रखा है, क्लोरीन भी जुड़ रखा है। कौन जुड़ रखा है सर, क्लोरीन भी यहाँ पे क्या हो रखा है, जुड़ रखा है। ठीक है भाई, तो अब क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है ना वो इस Ag के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। यानी जो क्लोरीन है वो कोबाल्ट के साथ जुड़ तो रखा है, लेकिन किस फॉर्म में, अनस्टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में, अनस्टेबल फॉर्म में। तो अगर मैं बोलूं जो ये क्लोरीन है अगर ये अनस्टेबल फॉर्म में जुड़ रखा है, क्योंकि ये तुरंत रिएक्ट कर रहा है, यानी स्टेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ये अनस्टेबल है तो स्टेबल कौन होगा, अगर क्लोरीन अनस्टेबल है तो स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबल कौन है सर, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल यहां पर क्या है सर, स्टेबल फॉर्म में है। तो मैं बोलूं इस कंपाउंड के लिए प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो जितने मोल बन रहे हैं, यानी जितने क्लोरीन यहां पे बन रहे हैं, उतनी इसकी कौन सी वैलेंसी हो जाएगी बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है भाई। और अगर मैं बोलूं और क्या बन रहा होगा, सोचो सर और क्या बन रहा होगा, कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ रखे हैं, अमोनिया जुड़ रखे हैं। और कितने अमोनिया जुड़ रखे हैं बेटा, 6 अमोनिया। अब मैं बोलूं कितने पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव क्यों आएंगे, देखो इस कंपाउंड को मैं बेटा ऐसे भी तो लिख सकता था सर, कैसे, CO, ये रहा बेटा NH3, कितने NH3 हैं सर, 6 NH3 हैं। और यहां पर बाहर से ऐसे Cl3 जुड़ रखा है, बाहर से क्यों जुड़ रखा है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अगर मैं बोलूं यहां पर बना क्या है, देखो अगर यहां पे Cl की बात करते हैं तो Cl पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। यानी कितने नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, 3 नेगेटिव चार्ज। यानी ऐसे दिखा दूं थोड़ा सा सर, 3Cl नेगेटिव, यानी ये कौन सी वैलेंसी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी। प्लस में अब कौन बचा बेटा, और क्या बचा, CONH3 का 6 ये वाला। और बताओ अब पॉजिटिव, अगर 3 नेगेटिव बन रहे हैं तो पॉजिटिव भी कितने बन रहे होंगे, 3। जैसे हम पढ़ते हैं NaCl के केस में, अगर Cl पर 1 नेगेटिव है तो सोडियम पे कितने पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। और अगर मैं MgCl2 की बात करता हूं, अगर Mg पर 2 पॉजिटिव हैं तो Cl इस तरफ नेगेटिव वाले कितने होंगे, 2 नेगेटिव वाले। यानी एक पे 1 नेगेटिव और दूसरे वाले पे दूसरा नेगेटिव। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है भाई। तो यहां पर आप बता सकते हैं सर कि AgCl के केस में जो AgCl बन रहा है कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल। 3 मोल बनने का मतलब है कि कितने क्लोरीन यहां पे बन रहे हैं, 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन बन रहे हैं, मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। क्लियर है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल देख लो थोड़ा सा और डीप समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटा इसकी जगह अगर मैं ले लूं COCl2 लूं या COCl3.5NH3 और सेम टू सेम यही रिएक्शन कराऊं किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराऊं, तो बेटा मुझे बताओ कितने AgCl के मोल बनेंगे। बस एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है कि कोबाल्ट हमेशा कितनी वैलेंसी से जुड़ा हुआ होगा, 6 वैलेंसी से। अब वो जरूरी नहीं कि अमोनिया ही जुड़े हुए हो या क्लोरीन ही जुड़े हुए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है जुड़ा हुआ। ठीक है भाई। तो अब देखो सर अगर कोबाल्ट के साथ देखो अमोनिया कितने हैं, 5, तो 5 तो हो नहीं सकते हैं। तो अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से कि सर अमोनिया तो गए 5, मैंने कहा क्लोरीन कितने से जुड़ा हुआ होना चाहिए, 6 से। तो अभी कितने हैं, 5, मतलब 1 क्लोरीन और जुड़ रखा होगा यहां पर ऐसे,
और बाहर की तरफ क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे प्लस में Cl, और बताओ कितने Cl बनेंगे, सोचो। एक Cl तो सर इसके साथ जुड़ गया, तो कोबाल्ट की देखो 5 तो ये अमोनिया वाले हो गए 5, और एक क्लोरीन वाला हो गया, यहां भी 6 जुड़ रखे हैं, यहां भी कितने जुड़ रखे हैं 6। अब क्या बचा, तो सर एक Cl यहां जुड़ गया, तो अब कितने Cl बच गए सर, 2 Cl नेगेटिव, यानी कितने मोल बनेंगे, 2AgCl, यानी 2 मोल बनेंगे किसके, AgCl के। यहां पर 3 मोल बन रहे थे, तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी बेटा, 3 थी। यहां पर 2 मोल बन रहे हैं, तो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी 2 मोल हो जाएगी, या 2 क्या इसकी क्या हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगी बेटा इसकी प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा मैं पूछूं सेकेंडरी वैलेंसी, सर यहां पे भी 6 थी, यहां पे भी 6 है, मतलब इन 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन स्टेबल फॉर्म में जुड़ रखा है, और एक क्लोरीन ऐसा है जो अनस्टेबल फॉर्म में जुड़ रखा है। किस फॉर्म में जुड़ रखा है, अनस्टेबल फॉर्म में जुड़ रखा है, 2 क्लोरीन। ठीक है भाई, चलो ये पॉइंट आ गया होगा समझ में, ठीक है भाई। चलो और देखते हैं इसमें वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग और क्या था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। सर प्राइमरी वैलेंसी वाली जो होती है, ये वाली जो होती है प्राइमरी वैलेंसी, ये आयनाइजेबल होती है। क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। और आयनाइजेबल सिंपल अभी पढ़ा था हमने कि एक तरफ पॉजिटिव बन रहा है एक तरफ नेगेटिव बन रहा है, तो आयनाइजेबल है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, कि कहीं ना कहीं ये वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या हो रहा है बेटा, सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन कौन से चार्ज लेके गया था, नेगेटिव, तो सेटिस्फाइड किससे होगा, नेगेटिव चार्ज से। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात करेंगे इस वाले के, ये नॉन आयनाइजेबल होगा। नॉन आयनाइजेबल का मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या नहीं होगा, बनेगी नहीं। अब और जैसे ये नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा था, सेटिस्फाइड हो रहा था, ये भी नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाइड होता है, साथ ही साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम्स के द्वारा ये क्या होता है बेटा, सेटिस्फाइड होता है। ये प्राइमरी वैलेंसी, और ये कौन सी वैलेंसी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है भाई। अच्छा सेकेंडरी वैलेंसी की एक और खासियत बात है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, कौन से नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आगे आने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होगी, उतनी ही होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये मेटल है और मेटल के साथ अमोनिया जुड़ रखे हैं, मान लो यहां पर 6, और मैं बोल दूं मान लो सर इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो था ना सर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मान लो कितनी है सर, 6 है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सर सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी, 6 होगी। यानी सेकेंडरी वैलेंसी जितनी होगी उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसी उतना ही क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी भी। क्लियर है भाई। चलो, और वर्नर ने क्या कहा था, वर्नर ने और क्या कहा था कि सर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनमें एक स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है। एक स्पेशल क्या पाया जाता है, अरेंजमेंट पाया जाता है। उस स्पेशल अरेंजमेंट के कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके कुछ फिक्स क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। जैसे टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है भाई। स्क्वायर प्लेनर मतलब ऑक्टाहेड्रल कब होगा, जब मेटल के साथ लिगेंड 6 जुड़ रखे हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी या ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और अगर मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड 4 जुड़ रखे हैं भाई, याद रखना, तो इसकी 2 टाइप की ज्योमेट्री होगी। एक कौन सी, एक होगी टेट्रा और एक होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर। एक क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो जनरल हम 3 टाइप्स के क्या पढ़ते हैं, यहां पे ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कौन सी, ऑक्टा, टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। फिर और एक और बात कही थी किसने, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहली बात तो हुई थी कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंड पॉइंट उसने कहा था स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसे हम पॉलीहेड्रन कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट कहा था उसने, थर्ड जो उसने क्या कहा था, पॉइंट कहा था, वो थर्ड पॉइंट ये था कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को लिखा जाएगा,
जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को लिखा जाएगा तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसको भी लिखा जा रहा है, जनरली किसको लिखा जा रहा है, मेटल और लिगेंड्स। लिगेंड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है सर। तो मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसको भी लिखा जाएगा तो इस पूरे को यहां पर बोल देते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। और इसी को ही कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यानी कॉर्ड स्क्वायर ब्रैकेट बोलूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलूं, सारे के सारे क्या हैं, सेम है, ठीक है भाई। अब कहीं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, किसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इस तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिव आयन वाले रहते हैं और इस तरफ कौन से आयन वाले रहते हैं, पॉजिटिव आयन वाले क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे K4FeCN6 इस तरीके से। तो देखो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कैसे पता चला मुझे ये पॉजिटिव है, क्योंकि पोटेशियम पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है। और कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और यहां पर नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। तो जो यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं इनको कहा जाता है बेटा काउंटर आयंस। क्या कहा जाता है, काउंटर आयंस, यानी प्रति आयन। क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें प्रति आयन कहा जाता है। और इसी के साथ वर्नर थ्योरी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों।